देख सकते हैं हमने ओपन कर दिया ओलमट्रेड एप्लीकेशन को। देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से आपको नज़र आ जाता है। जब आप ओलमट्रेड एप्लीकेशन पे आते हो आपको इस तरीके से देखो कैंडल्स बनी रहती है एंड कैंडल्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे अमाउंट होता है एंड यहाँ पे देखो डाउन का ऑप्शन होता है और यहाँ पे अप का ऑप्शन होता है। अब हम एक एक चीज़ डाउन मतलब पूरे डिटेल में सीखेंगे किस तरीके से आपको कब डाउन लगाना रहता है, कब आपको अप करना रहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो ट्रेड लगा दिखा देता हूँ। देखो आज के दिन में हमने यहाँ पे 30 से 40 ट्रेड किए थे और देखो मैं सबको नहीं बोलता कि आप 30 से 40 ट्रेड पर देखो ट्रेड किए हुए तो देखो 2 ट्रेड भी दिन के बहुत है। अगर आपको सही जगह पे सही टाइम के अंदर ट्रेड मिल जाए ना तो 2-3 ट्रेड भी बहुत होता है। देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है एंड दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने जो ट्रेड किया वो कम से कम अमाउंट से किया है। मैं तो सबको ये सिखाना चाहता हूँ कि कम अमाउंट से ट्रेड करो बट सीखो, पहले आप अच्छे से सीखो। बट कैसे क्या चीज़ें सीखनी होती हैं सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताए गए। देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया था, ये 70 रुपीज़ का ट्रेड था और हमें कितने 127 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लगभग। यानी अगर हम बात करें हमें यहाँ पे 82% के हिसाब से लगभग अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें डबल अमाउंट हमें मिला हुआ है। इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे और भी ट्रेड किए थे। यहाँ पे देखो ये भी 70 रुपीज़ का ट्रेड था और 70 रुपीज़ के ट्रेड के बाद हमें देखो यहाँ पे पूरा अमाउंट यानी हमारा एक किस्म से कहें तो डबल हो चुका था। बट ये ट्रेड कैसे लेने होते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है, सारी चीज़ें देखो आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर। हम गोल्ड पे ही चले जाते हैं, एसेट गोल्ड चूज़ कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैंडल बन रही होती है। देखो ये कैंडल बनी और जब भी आप ट्रेड करें दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करना है। एंड ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे होती है। मैं एक बार पूरा डिटेल में आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो 1 मिनट एप्लीकेशन के बारे में बताने में लगेगा, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है देखो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है टाइम फ्रेम। देखो इसको आप मिनट्स में भी कर सकते हो एंड आप जैसे अगर क्लॉकवाइज करना चाहते हो तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो टॉप में आपको सबसे पहला ऑप्शन नजर आ जाता है, यहाँ पे देखो 1 आवर लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर देखो कितने टाइम फ्रेम की आपको कैंडलस्टिक देखनी है उतने टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो। जैसे 1 मिनट की कैंडलस्टिक देखनी है। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो कैंडल बन रही है ना, ये जो कैंडल बनी ग्रीन, ये 1 मिनट की कैंडल है। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना ग्राफ हमारा फ्लक्चुएट हुआ है वो चीज़, यानी फ्लक्चुएट होने का मतलब कितना ग्राफ अप गया है कितना डाउन आया है वो 1 मिनट के दायरे के अंदर एक कैंडलस्टिक बता रही है। अगर हम इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देते हैं तो ये 5 मिनट की कैंडल बताएगी कि ग्राफ हमारा किस तरीके से जा रहा है। देखो 5 मिनट की कैंडल बन रही है, ठीक है, 5-5 मिनट की कैंडल्स है, राइट। एंड अगर इस तरीके से हम टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है उस तरीके से ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। अब अभी हम नॉर्मली 1 मिनट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके साइड में आपको यहाँ पे आइकन मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर का आइकन मिल जाता है, यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करने का इंडिकेटर मिल जाता है आपको। यहाँ से आप एसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एसेट्स का मतलब होता है जिनके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको गोल्ड भी मिल जाता है, करेंसी पेयर्स भी आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ पे इंडेक्सेस भी मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगा इंडेक्स पे आप स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं कीजिएगा क्योंकि इंडेक्सेस जो होती है थोड़ा रिस्की रहती है स्टार्टिंग के टाइम में। तो आप यहाँ पे इनको इग्नोर ही करना है आपने, ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड देन आप यहाँ पे देखो फंडामेंटल अगर आप करते हो ना फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप इन करेंसी पेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए PMI रेशो आती है, जैसे आपने देखा नॉन पेरोल्स आते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करने से पहले फंडामेंटल एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फंडामेंटल अगर जानना चाहते हो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, ऐड सीख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो हमने जैसे गोल्ड एसेट ओपन किया, राइट, हमने गोल्ड एसेट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई भी ट्रेडिंग को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग होती है एंड किस तरीके से पैसे बनाने हैं, राइट। पैसे बनाने के लिए अगर आप आए हो तो आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो था हमारा ऐप का ओवरव्यू कि भाई इस तरीके से में होता है। बट अब आप जब ट्रेड ले रहे होते हैं ना दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो कि आपको पेशेंस रखनी है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि ट्रेड आप दिन में 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ट्रेड में ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। अगर आप देखो 20 ट्रेड कर रहे हो और लॉस कर रहे हो तो कोई वजह नहीं है उस बात में, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड कम करो बट लॉस नहीं करो, राइट, लॉस नहीं करना। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बात है, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, अगर उस चीज़ को आप सही से नहीं यानी समझ करके नहीं करोगे तो आप लॉस डेफिनेटली करोगे। अगर आप देखो डायरेक्टली चले गए कि गाइस मुझे लगता है कि भाई अब ग्राफ यहाँ से अप जाएगा, मुझे लगता है ग्राफ डाउन जाएगा, तो कैसे हर चीज़ कर रहे हो,
तो ये चीज़ काम आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। बट अगर आप रियल में पैसा बनाना चाहते हो तो अब यहाँ से वीडियो पे देखो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो है डबल बोलिंजर बैंड। मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको आना है एंड ऑक्सीलेटर्स के अंदर जाना है। यहाँ से आपको RSI सेलेक्ट करना है, ठीक है। RSI आपको ले लेना है। सिंगल RSI के साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ। वैसे डबल के साथ भी आप कर सकते हैं, बट मोबाइल फ़ोन में क्या होता है ना, थोड़ी मतलब कंजस्टेड हो जाएगा, तो डबल के साथ मतलब बहुत टफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम इंडिकेटर पे जाते हैं, स्ट्रैटेजीज पे आपको जाना है। वेट यार, यहाँ पे इंडिकेटर्स यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड पे क्लिक करना है, ऐड करना है। बोलिंजर बैंड दोबारा क्लिक करना है, दोबारा ऐड करना है। समझ आ रहा है ना दोस्तों? यहाँ पे बोलिंजर बैंड है, इसको क्लिक करके ऐड करना है, राइट। एंड यहाँ पे आपको वापस जाना है इंडिकेटर्स के अंदर, एंड इंडिकेटर्स में जाना है। एंड यहाँ पे देखो, पहले वाले बोलिंजर बैंड की सेटिंग आपको करनी है। इसकी सेटिंग आपको स्टैंडर्ड एविएशन 3 कर देनी है दोस्तों, एंड अप्लाई कर देना है, एंड बैक आ जाना है, राइट। हम बैक आ चुके हैं। तो अभी हमारे सामने ग्राफ आ चुका है, एंड ग्राफ हमारा नैरो, अभी बहुत ज़्यादा नैरो है। और दोस्तों मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। दोस्तों मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, राइट। ओके, सो इसको हम जूम कर देते हैं। तो मैं आपको सिखाने के लिए देखो इसको जूम कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्राफ कितना ज़्यादा नैरो हो चुका है, एंड किस तरीके से देखो कैंडलस्टिक आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा ग्राफ किस तरीके से काम करता है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, पेशेंस चाहिए। पेशेंस के टाइम पे देखो यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते थे, आप कॉल कर सकते थे। जब ग्राफ हमारा हमारे दोनों यानी ओवरसोल्ड रीजन से या फिर ओवरबोट रीजन से बाहर जा रहा हो, जब बाहर जाता है, मान लीजिए बाहर जा रहा था ना, डाउन जा रहा था, तो यहाँ पे जब ये बाउंस बैक करता है, यानी ग्रीन कैंडल पे कंफर्मेशन पे आपको अप ट्रेड लेना है, रेड कैंडल की कंफर्मेशन में आपको डाउन ट्रेड लेना है। तो ध्यान मेरे जैसे अभी देखो ये बाहर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये नैरो हो रहा है ना। जब नैरो होता है ना दोस्तों, तो ये कैंडल बाहर की तरफ जाती है, आपकी तरफ भी जा सकती है या डाउन की तरफ भी जा सकती है, बट इस केस में तो देखो आपकी तरफ ही जाएगी। जैसे ही वो कैंडल बाहर जाती है ना ग्राफ से, तो वैसे ही जब वो अंदर आती है कैंडल, यानी रेड कैंडल, एक रेड कैंडल बनी 1 मिनट के अंदर, एंड उसके बाद अगली जो रेड कैंडल बनेगी ना, वो आपकी कंफर्मेशन होगी। जब वो कंफर्मेशन होती है, देन आप अंदर की तरफ यानी डाउन ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनी, ये हमारी कंफर्मेशन नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। देखो ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप ट्रेड कितना करते हो, ट्रेडिंग ये है कि आप कहाँ ट्रेड आपको नहीं करना है, राइट। ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग आपको ये देखना है कि यार इस ग्राफ पे मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉस आपको डेफिनेटली नहीं करना है। प्रॉफिट नहीं कमाना कोई बात नहीं, बट लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम यूरो USD के अंदर जाते हैं, हमें कोई बेटर सा यहाँ पे ग्राफ मिल जाए, मैं आपको पूरा मतलब डिटेल्ड में बता दूँ एंड एक्सप्लेन कर दूँ। देखो मोबाइल फ़ोन, ओके राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये ग्राफ हमारा बाहर जा रहा है, बाहर गया ना ग्राफ, अभी बाहर जा रहा है ये ग्राफ, बट अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है ना, बट यहाँ पे कंफर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। देखो रेड कैंडल अंदर की तरफ आ रही है, अभी हमको ट्रेड नहीं लेना है। जब इसके बाद रेड कैंडल बनेगी ना, जब अंदर आने से शुरू हो जाएगी, तो हम उस पर डाउन ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने मिनट का, हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है भी कितने मिनट का डाउन ट्रेंड लेना है उस टाइम पे। तो आपको देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का ट्रेड आपको डाउन ट्रेड में लेना है। आप देखो वापस हम आते हैं, एंड यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा कंटिन्यूसली भी चला हुआ है, एंड RSI भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि अंदर की तरफ ग्राफ अब आने वाला है। तो कुछ देर हम रुकते हैं, एंड अभी हमारे देखो रेड कैंडल नहीं बनी है, एंड सेकंड जब जैसे रेड कैंडल बनेगी, और यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। एंड सपोर्ट है भी यहाँ, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो हम 1 मिनट का यहाँ पे ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर ये रेड कैंडल, अगली रेड कैंडल बनती है, तो ग्राफ अंदर की तरफ आ चुका है, एंड हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे देखो एंट्री कर दी है, और ये एक ट्रेड लगाना था, लग गए 2। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एंड अगर आप देखो इस वाले पॉइंट पे भी आप एंट्री कर सकते हो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आपको लगता है ना कि ओवरसोल्ड रीजन से अंदर आ रहा है, यानी जो ओवरबोट रीजन है हमारा, ओवरबोट रीजन है ये वाला, इससे बाहर अंदर की तरफ ज़्यादा ही आ गया, तो आप इस पर ट्रेड ले ही सकते हैं। एंड अभी हम अमाउंट इंक्रीज करके ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, एंड हमने यहाँ पे डाउन ट्रेड ले लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड जो लगे हुए हैं, कुछ बिल्कुल माइनर सा दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में छोटी स्क्रीन होने के कारण ये सब चीज़ें अच्छे से विजिबल नहीं होती।
बट ये हमारा आई थिंक ग्राफ डाउन ही जा रहा है एंड ट्रेड हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ओके राइट, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा ट्रेड जा रहा है और यहाँ पे हमें 2 प्रॉफिट भी हो चुके हैं ट्रेड एंड ये भी प्रॉफिट में ही जा रहे हैं अभी फिलहाल तो देखो दोस्तों इस तरीके से ट्रेड लगते हैं। और देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप अप आया है, देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है। बट हमने देखो ऐसा नहीं है कि यार मुझे बस डायरेक्टली लगा और तुक्के से ट्रेड ले लिया है। देखो तुक्के से कभी ट्रेड नहीं लेना दोस्तों। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी बना था, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस नहीं जानते हो तो वो भी वीडियो आई बटन में डाल दूंगा दोस्तों। मेरा मतलब है कि आप सीखो यार, अगर आप सीखोगे और सीख करके आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर कमाओगे दोस्तों। एक स्ट्रैटेजी मास्टर कर लो, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ो। एक स्ट्रैटेजी, दिन में आपको हज़ारों मौके मिलेंगे, बस आपको सिर्फ चेकआउट करना है, पेशेंस रखनी है एंड चेकआउट करना है कि हाँ यार अब मेरा ट्रेड काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, अवर बोट यानी ऊपर वाला रीजन हो या फिर डाउन रीजन हो, अवर बोट हो या फिर अवर सॉल्ट रीजन हो, जैसे ही मार्केट कोलैप्स करते हैं यानी मार्केट बाहर जाता है, अवर बोट रीजन से बाहर जाता है, तो आपको अंदर की तरफ ट्रेड लेना है। यानी अगर ये ऊपर वाली लाइन है, ये 2 लाइंस जो मैंने RSI अपनी बॉलिंजर बैंड वाली लाइन से ड्रॉ करी है, इनसे अगर बाहर जाता है एंड देन अंदर आने को स्ट्रगल करता है एंड फिर रेड कैंडल बनती है, पहले स्ट्रगल किया फिर रेड कैंडल बनी, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ डाउन ट्रेड ले सकते थे राइट। और जैसा हमने डाउन ट्रेड लिया है एंड हमारे ट्रेड देखो सारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये ट्रेड भी देखो प्रॉफिट में जा रहे हैं एंड ये भी हमें प्रॉफिट ही हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने आपके सामने 4 ट्रेड लिए एंड हमें 82 82 82 82 यानी लगभग अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें यहाँ पे 350 रुपीज़ का प्रॉफिट आपके सामने हो चुका है। हमने कितने इन्वेस्ट किया, हमने यानी 100 रुपीज़ के 4 ट्रेड लिए ना, और चारों के चार हम प्रॉफिट में गए। कैसे प्रॉफिट में गए, स्ट्रेटेजी भाई, स्ट्रेटेजी मास्टर करो ठीक है। एंड आप देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि अभी भी डाउन में ट्रेड लेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिए, अब आप नेक्स्ट कंफर्मेशन का वेट करोगे, वो चाहे आधा घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, किसी और ग्राफ के अंदर आए। बट एक चीज़ याद रखना है, स्ट्रेटेजी को यूज़ करने से पहले दोस्तों आपको अमाउंट अपना इतना रखना है जो चला जाए, यानी अगर लॉस भी हो जाए तो गम ना हो। यानी अगर आप 1000 रुपीज़ आपका बजट, तो आप 70 रुपीज़ से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे। 70 रुपीज़ से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। 70 रुपीज़ से ट्रेड करो, समझ के ट्रेड करो यार, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा यार। 10 में से भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो 10 में से आप 8-9 ट्रेड तो विन करोगे, 8-9 ट्रेड तो दोस्तों विन करोगे। बट अगर आप देखो स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करोगे, स्ट्रेटजी को समझोगे नहीं, अपनी मर्जी से ट्रेड करोगे तो लॉस होगा ही। कंफर्मेशन जरूर वेट करनी है। मान लीजिए ग्राफ, अगर आपको लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा, गौर से सुनिएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपको ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करना है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यार मेरा ग्राफ डाउन जाएगा, अगर ग्राफ आपको लगता है कि डाउन जाएगा तो आपको रेड कैंडल का वेट करना है यार। अगर जैसे एक रेड कैंडल बनी तो दूसरी रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, ना कि पहले वाली पे। तो इसलिए याद रखना कभी लॉस नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी को इस तरीके से यूज़ कीजिएगा, कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो और भी मैं एसेट के ऊपर आपको ले जाके दिखाता हूँ, किसी और एसेट पे आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से होता है। ये देखो चेक, ये देखो यहाँ पे राइट, यहाँ पे मार्केट नीचे गया था ना, कोलैप्स हुआ, अंदर आती हुई कैंडल पे नहीं आपको ट्रेड लेना है ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी वाली ग्रीन कैंडल थी इस पे ट्रेड ले सकते थे आप, और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा गैप अप आया है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग होती है। देखो ट्रेडिंग स्किल्स का गेम है, ये लक नहीं है। यहाँ पे लक भी होता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे वो तुक्का नहीं चलेगा कि हाँ यार मैंने मार दिया बस अब चला जाएगा ग्राफ। मतलब आपकी मर्जी से, यानी गैम्बलिंग नहीं होगी यहाँ पे कि अगर आप चाहोगे यार मेरी मर्जी से चलेगा, उस तरीके से नहीं। ट्रिक पे करो, स्किल्स को अपनी बनाओ एंड प्रॉफिट जरूर कमाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे बात आती है कि विड्रॉल कैसे होता है। देखो विड्रॉल पे जाओ, सिंपल विड्रॉल पे क्लिक करो, अपना पैसा आपका, जैसे मेरा डेली टारगेट है कि मैं यहाँ से ट्रेडिंग से, देखो वैसे हमारे और भी अकाउंट्स है, हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो हमारा मेनली टारगेट रहता है कि पर अकाउंट हम 2000 रुपीज़ ईजिली विड्रॉल करें। तो अभी हम यहाँ से विड्रॉल करने जा रहे हैं, और यहाँ से देखो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, सारा विड्रॉल अमाउंट है, यानी 28,000 रुपीज़ हम विड्रॉल कर सकते हैं। बट हमारा टारगेट रहता है दिन का कि हम 2000 रुपीज़ विड्रॉल करें, तो यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों यार आपको कैसी लगी आज की वीडियो, जरूर